नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगेड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। क्वाड समूह को एशिया का नेटो बताने के कुछ समय बाद ही फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों को रेखांकित किया है। यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। हालांकि तीनों देश म्यांमार के मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि जो देश एशियाई नेटो जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइंड गेम खेल रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि कोई और देश ये तय नहीं करेगा कि भारत किस देश से किन मुद्दों पर चर्चा करेगा। एस जयशंकर रायसीना डायलॉग में फ्रांसीसी विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। मुख्यमंत्री के मुद्दे पर फ्रांसीसी विदेश मंत्री जा वेंस लेंद्रिया ने कहा कि आंग सान सू ची के साथ बहुत से लोगों की संवेदनाएं हैं। उन्होंने म्यांमार में तख्तापलट के बाद वहां की जनता की सड़कों पर आने का उल्लेख भी किया है। साथ ही जोर देकर कहा कि यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार के सैन्य शासन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्थानीय अदालत के मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। यह हम द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। याचिका में वाराणसी की अदालत में चल रहे संपत्ति विवाद को रद्द करने की अपील की गई है। वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट के वरिष्ठ जज आशुतोष तिवारी की अदालत ने 8 अप्रैल को मस्जिद परिसर का सर्वे कराने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सिविल जज ने एक तरफा सुनवाई करते हुए न्याय के सिद्धांत के खिलाफ फैसला दिया है। मस्जिद समिति का तर्क है कि 1991 में आए धर्मस्थल कानून के तहत 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बरकरार रहेगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर बनवाई गई थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाई थी। हिंदू संगठन इस स्थान को फिर से मंदिर बनाने के लिए आंदोलन भी चला रहे हैं। हिंदू संगठनों का तर्क है कि जहां मस्जिद है वहां प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसे फिर से स्थापित किया जाए। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र में 61% संक्रमितों में डबल म्यूटेंट वायरस मिला है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक शोध के मुताबिक महाराष्ट्र में जनवरी से मार्च के बीच निकले संक्रमितों के सैंपल में से 61% में डबल म्यूटेंट वायरस मिला है। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में इन सैंपल का जीनोम सीक्वेंस निकाला गया था। वहीं 24 मार्च को केंद्र सरकार ने बताया था कि महाराष्ट्र में 15 से 20% संक्रमितों में डबल म्यूटेंट वायरस है। हालांकि सरकार ने वायरस के इस रूप को संक्रमण की दूसरी लहर के साथ नहीं जोड़ा था। राज्य सरकार का कहना है कि उसे केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के सभी सैंपलों की जीनोम सीक्वेंस की रिपोर्ट मांगी है। क्या कारण है कि राज्य सरकार संक्रमितों की संख्या को बढ़ने से नहीं रोक पा रही है? खबरें अब राजस्थान से। लालसोट के उपखंड मुख्यालय के ग्राम डीडवाना में परिंडे अभियान के दौरान विभिन्न जगह परिंडे लगाए जा रहे हैं। मानव सेवा संस्थान डीडवाना के द्वारा चलाए जा रहे परिंडा अभियान के तहत अब तक लगभग 200 परिंडे लगाए जा चुके हैं। अभियान के दौरान संस्थान के कार्यकर्ता परिंडे लगाकर लोगों को नियमित जल डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह नियमित पानी डालने का संकल्प दिलवा रहे हैं। इस दौरान संस्थान के प्रधानाचार्य प्रदीप शर्मा ने अपने विद्यालय परिसर में परिंडे लगाने में विशेष सहयोग किया। पहल मानव सेवा संस्थान डीडवाना द्वारा जो परिंडा अभियान चलाया जा रहा है उसमें अब तक 200 के आसपास परिंडे हम लगा चुके हैं और भी परिंडे हम लगातार इस अभियान में लगाएंगे। और आपसे हमारा यही निवेदन है कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी का अभाव है, इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में परिंडे लगाएं, अपने घरों के आगे परिंडे रखें। और पक्षियों के लिए परिंडे लगाकर हम कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। पक्षी हमको बहुत कुछ देते हैं। पक्षी हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। पक्षी परागकणों को ले जाने में सहायक होते हैं। पक्षी प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इसके अलावा पक्षी यदि आपके आंगन में चहचहाते हैं तो वास्तु दोष भी दूर होता है। इसलिए आप सभी से ये अपील है मेरी कि इस गर्मी के अंदर अपने घर के बाहर एक परिंडा अवश्य रखें। दौसा जिले के महुआ में एक युवक के साथ कुछ अज्ञात लोग मारपीट कर फरार हो गए। बीती रात एक युवक की चलती बाइक से चाबी निकालकर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की व मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही युवक से पैसे छीनकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। युवक को एम्बुलेंस की सहायता से दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मैं रात को 11 बजे एक जन्मदिन पार्टी में से आ रहा था खाना खा के। फिर नदी पे रसीदपुर के समीप 3 लोग आए मोटरसाइकिल लेके आए और उन्होंने चलती मोटरसाइकिल में मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और फिर मेरी गाड़ी बंद हो गई। बंद होने के बाद में उन्होंने गाड़ी आगे लगा के धुआंधार मेरे ऊपर डंडे चलाने चालू कर दिए, जिससे मैं घायल हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।